जिस तरीके से खान साहब ने सबको हिदायत दी है कि जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उनके पास बिला इम्तियाज़ आप हमदर्दी के इजहार के लिए और उनके हेल्प के लिए जाएं। मैं आज मुल्तान आया हूँ। मुल्तान इंशाल्लाह एक मरतबा फिर आऊँगा। आज मैं जंग से खानेवाल आया और ये मुख्तसर एक जगह जाने का इरादा रखता हूँ। मैंने आया पंजाब में, मैंने देखा है पंजाब में 42 लाख अफराद इफेक्ट हुए हैं सैलाब से। 18 लाख एकड़ पे अराजी पे फसलें तबाह हो चुकी है। 4500 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोगों के घरों का नुकसान हो चुका है, मवेशियों का नुकसान हो चुका है, फसलों का नुकसान हो चुका है, बिजनेस कारोबार का बहुत नुकसान हो चुका है। इस वक्त बाय एंड लार्ज पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है। मदद उनको राशन के फार्म में भी चाहिए, मेडिसिन के फार्म में भी चाहिए और लोगों की हमदर्दी के इजहार के लिए उनके घरों के नुकसानात के अजाले के तौर पर भी चाहिए। मैं सबसे पहले खान साहब के पैगाम के मुताबिक अपने सारे वर्कर, सपोर्टर, जिम्मेदारान, रजाकारान से अपील करता हूँ कि वो अपने भाइयों के खिदमत के लिए आगे बढ़े। ये वक्त सियासत का नहीं है, ये एक अलमिया है, एक आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। अपने भाइयों के इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहे, उनको कभी सियासत और ज़ाती इख्तिलाफात में बीच में दीवार ना बने। उनकी मदद करने में हर भाई का मदद करें। तकलीफ, नुकसान मुल्तान में हो, पंजाब में हो, KPK में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, ये पाकिस्तान का नुकसान है। हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो मदद के लिए आगे बढ़े। पंजाब ने और पंजाब के लोगों ने हमेशा एक बड़े भाई की हैसियत से जिस सूबे में मुश्किल आई है वो आगे बढ़े हैं। मैं एक चीज़ का गवाह हूँ, जब KPK में सैलाब आया, मेरे अपने कंस्टिट्यूंसी बुनेर में जब मैं गया, 240 अफराद हमारे शहीद हो चुके थे, 120 जख्मी थे, 1470 दुकानें तबाह हो चुकी थी, 875 घर तबाह हो चुके थे, 110 किलोमीटर अराजी पे सारे सड़कें जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। तो खिदमत के लिए, हेल्प के लिए पंजाब के हर जगह से लोग आए थे। हर NGO हमारे पास मौजूद था। मैंने बड़ी अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मैंने इस मरतबा पंजाब में घूमा हूँ तो मैंने वो NGOs यहाँ नहीं देखी। मैं सबसे पहले सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक न एक विंग फलाही कामों के लिए वो हर जगह पहुँचाएँ। मैं सारे NGO से दरख्वास्त करूँगा, फलाही इदारों से, कि वो मदद के लिए आगे बढ़े। आपके भाइयों की इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है। अपने आंखों देखा, जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके भाई मदद के लिए पुकार रहे हैं। उनको मदद की ज़रूरत ज़रूर है। वो आपसे मांग नहीं रहे, ये एक अलग बात है। वो सफ़ेद पोश है, वो नहीं मांग रहे, लेकिन उनको मदद की आपकी ज़रूरत है। मैं हुकूमत से, सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमतों से, वकाबे हुकूमत से अपील करूँगा। मैं NDMA से और PDMA से भी अपील करूंगा कि एक न सिर्फ ये कि हमें एक नेशनल एक्शन प्लान होना चाहिए इसके लिए, बल्कि मैं इन सबको कहूँगा कि ऐसे अलमिया से एक सूबा, एक इलाका और चंद लोग नबर आजमा नहीं हो सकते। उनकी मदद के लिए सबको आगे आना होगा। मैं पंजाब की हुकूमत से अपील करूँगा, सियासत नहीं करनी, अपने लोगों की मदद के लिए जिसको भी बुला सकते हो बुलाओ, पहले से कि देर हो। सब लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं उनसे अपील करूंगा कि लोगों के ज़री कर्जे माफ़ करें, लोगों को ज़री कर्जे बिला सूद दे दे। आप उनको बीज और खाद दे दे, फ्री में दे दे। बच्चों के स्कूल के फीस माफ़ करें, बिजली के बिल माफ़ करवाएं। लोगों के कारोबार, छोटे कारोबार बढ़ाने के लिए आप उनको कर्जा दे दे बिला सूद। इंडिया में जब तूफान आए तो 1 एकड़ के लिए इंडिया ने 25,000 इंडियन रुपए दिए, जो 65,000 रुपए बनते हैं। इंडिया तो जंग हार के 65,000 रुपए दिए हैं, हम तो जंग जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 लाख रुपए बढ़ाओ, इसको 1 एकड़ पे जितना आप कंपनसेशन देते उसको 10,000 रुपए से बढ़ा के 1 लाख रुपए करें। ये हमारे भाई हैं, ये इस वक्त मुसीबत में सारी हुकूमतें मिलके इनका हेल्प कर ले। सारा फसल देखो, इस ज़राअत के शोबे को इग्नोर ना करें। श्रीलंका में सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ था तो सबसे पहला
जो नुकसान